आरआरबी एनटीपीसी का जो 2021 में पेपर हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं शिफ्ट वाइज। तो इसमें हम लोग पूरी शिफ्ट का पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, तापी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2, सतपुड़ा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसने दिया था। तो ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन 4, आम्र वर्षा। अगला, हैदर अली कहाँ का शासक था। तो ऑप्शन 3, मैसूर का शासक था। अगला है, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर गुजरात में स्थित है। तो काकरा पार। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। किसी पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है। 4:3, मतलब मेल रेशियो फीमेल, इनका अनुपात क्या है, 4:3। यदि पार्टी में 84 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या बतानी है। मतलब m को मान लेते हैं 4x, मतलब 4x बराबर कितना दिया हुआ है, 4x हमें बराबर दिया हुआ 84। देखिए, इसको माना 4x, इसको माना 3x, तो हमें 3x की वैल्यू बतानी है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के 3x में रख देंगे। तो 4 से काटते हैं, x = 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 आया। अब 21 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो आपकी महिलाओं की संख्या निकल आएगी। तो 21 × 63। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, यहाँ क्या भरेंगे, के प्रति जवाबदेह होती है। तो ऑप्शन 2, लोकसभा। अगला है, आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ऑप्शन 1, 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे तमिल फिल्म कुंजहांगल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन 4, मेंटल। नेक्स्ट है, PSLV C-37 ने, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया। अगला है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो ऑप्शन 3, खाद्य प्रसंस्करण। अगला है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली या कह सकते हैं LERMS की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ऑप्शन 4, 1992 में की गई थी। अगला है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था। तो ऑप्शन 1, 19 अप्रैल 1975। अगला देख लेते हैं, 1948 में अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ऑप्शन है, अर्नेस्ट मैके। अगला देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। तो कर लेते हैं। तो देखिए, 2 + 1/1 + 2/1 से ही 1/4 है। इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 एकम 4, 4 एक 5, मतलब 5/4 ये आ जाएगा। और 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस आपका क्या है आगे 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 +
1/1 प्लस 4 दूनी 8, 8/5 आ जाएगा और आगे प्लस एक और है। अब इसमें एलसीएम लेते हैं नीचे तरफ, तो 2 + 1/5 हो जाएगा एलसीएम, तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 + 8 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ओके, आगे सॉल्व करते हैं तो 2 + 5/13, 8 5 कितना होता है 13 होता है, तो 5/13 ये हो जाएगा और प्लस 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना है 13, सॉल्व करते हैं तो 13 दूनी 26 + 5 + 13, देखिए 13 और 26 39, 39 5 44, तो 44 आपका 13 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना मतलब PMRY किस वर्ष लागू की गई थी? तो ऑप्शन 4 1993 में लागू की गई थी। अगला, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 1 मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है क्वेश्चन रीजनिंग का, उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अगला, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो ऑप्शन है क्रिस गेल। अगला, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन 3 इनपुट डिवाइस। अगला, MS स्वामीनाथन एक हैं? तो ऑप्शन 1 एक कृषि वैज्ञानिक हैं। अगला, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 29। अगला है नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 4 कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बीच वाली संख्याओं को देखते हैं, यहाँ से 1 दशमलव हटाया, यहाँ से भी 1 दशमलव हटा देंगे। ओके, ऊपर से भी 1 दशमलव हटाया, नीचे से भी हटाया, क्योंकि 3 अंक बाद दोनों में है तो हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 अंक बाद और आगे 3 अंक बाद, तो 5 अंक आपके टोटल मिल रहे हैं। तो देखिए 4 अंक ये हो गए नीचे और 1 अंक ये हो गया, मतलब सभी से दशमलव कट गए। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो बचा आपका 625 गुणे 729 गुणे 289 बटे में 81 गुणा 25 और गुणा 17। तो 17 कितना होता है 17 बार कटेगा ये, 25 से ये 625 काटेंगे तो 25 बार कटेगा और फिर 81 से 729 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 81। 9 गुणा 9 कितना होता है 81, 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बार कटेगा ये। ओके, तो ऊपर बचा आपका 25 गुणा 9 गुणा 7 17, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3825। अगला 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए पाचन, श्वसन और ये आपका तीसरा, ये तीनों आपके एक ही कहीं ना कहीं एक ही हो जाते हैं, लेकिन टीकाकरण आपका अलग चीज़ है, तो टीकाकरण आपका असंगत हो जाएगा। अगला है भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय नवल एविएशन म्यूजियम इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 4 गोवा राज्य में स्थित है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो ऑप्शन 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। परीक्षा का पूर्णांक आपका 100 होगा। अगर उसको 35 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता,
तो आपका देखिए 130 प्लस 35 अंक जब मिल जाएंगे उसको जोड़ के तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 33% के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ देते हैं तो 165 अंक बराबर किसके हो गया, 33% के बराबर। अब 33 से क्या 165 कटेगा, तो काट के देख लेते हैं, 11 से काट के देखते हैं। 11 तियाँ 33, 3% आ गया, 11 एकम 11, 11 पच 55। आप 3 से काटेंगे तो 5 15, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणे 100, मतलब आपका आ जाएगा टोटल पूर्णांक 500। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन करें तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा घूरना। नृत्य, दौड़ना और कूदना ये आपकी शारीरिक क्रियाएं, लेकिन घूरना आपकी अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि कूदने में शरीर हलचल करेगा, दौड़ने में भी शरीर हलचल करेगा, नृत्य में भी हलचल करेगा, लेकिन घूरने में पूरी बॉडी आपकी नृत्य नहीं करेगी, मतलब हलचल नहीं करेगी। घूरोगे तो आँखों से घूरोगे। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया, तो ऑप्शन 3 बांस। अगला है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था, तो लॉर्ड लिट्टन। अगला 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और मेल ट्रेन ये आपकी तीनों ट्रेन हो जाएंगी, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेन आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है, तो ऑप्शन 3 ब्राज़ील। अगला है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन 2 बासल। अगला, इनमें से किसने BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता, तो मानसा वाराणसी। अगला है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती, कौन से, मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अगला देख लेते हैं। अगला, यदि x बराबर आपका समीकरण दिया हुआ है तो x की वैल्यू बतानी है इसमें, तो कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में आप कोष्टक वाला सॉल्व करेंगे और कोष्टक में सबसे छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x बराबर आपका दिया हुआ है माइनस का 102, ये लिख लेते हैं, -3 बड़े कोष्टक के अंदर -2, फिर मंझला कोष्टक 21 प्लस 16 और डिवाइड बाई, आप छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो भाग 4 ये हो जाएगा, और -3 इंटू 2 की घात 2 है, 3 इंटू 4 हो जाएगा ये, और बड़ा कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक भी अंदर बंद हो जाएगा और बाहर -11। यहाँ से x बराबर -102, फिर -3, फिर बड़ा कोष्टक, फिर माइनस का 2 अंदर है। अब मंझला कोष्टक सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे इसमें, तो 16 में, तो ये हो जाएगा मंझले कोष्टक में 21 प्लस 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 चक्कू 16 और माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में गुणा 4 12, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, -11। अब यहाँ से x बराबर -102 -3, फिर बड़ा कोष्टक, फिर माइनस का 2, मंझला कोष्टक सॉल्व करते हैं। देखिए 21 और 4 25, और 25 में से 12 जाएगा, कितना कितना बचेगा आपका, 25 में से 12 जाएगा तो 13 बचेगा, और वो भी किसका, प्लस का, और बड़ा कोष्टक बंद -11। अब देखिए अंदर आपका कितना हो गया, x बराबर -102 -3, तो अंदर आ जाएगा माइनस का 26 आ जाएगा और -11। अब x बराबर -102, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 26 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 3 78 होता है, गुणा कर लेते हैं, 3 6 18 की 8 हाथ से लगाए, 3 2 6 1 7 78 प्लस का 78 हो जाएगा और -11। अब देखिए माइनस का 102 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, तो x बराबर -113 हो जाएगा और प्लस 78। अब माइनस के 113 में से 78 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, -35,
जो कि आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से किस जंगल के पौधों अथवा पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं? तो ऑप्शन 1 मैनग्रोव वन। अगला है, उस बेनारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। डॉलर है, रुपया है, मुद्रा है। सबसे पहले बड़ा आपका सर्कल बनेगा मुद्रा का। मुद्रा में डॉलर और रुपया अलग अलग, ये दोनों अलग अलग मुद्रा हैं, तो ऐसे दो सर्कल बड़े सर्कल में बन जाएंगे अलग अलग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन 4 शुक्र ग्रह। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन 3 मौलिक अधिकार। अगला, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन 2 धौलावीरा। अगला, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 4 उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, फिर से देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ऑर्थोपेडिशियन को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अकाउंटरमेंट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका ऑर्थोपेडिशियन में लगेगा वही तरीका अकाउंटरमेंट्स में लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ऑर्थोपेडिशियन, तो ORTHO, फिर PE, फिर DICAN, फिर CI, फिर AN, ये लिख रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं? O लिख रहे हैं, फिर H लिख रहे हैं, फिर T लिख रहे हैं, फिर R, उसके बाद O, फिर D, उसके बाद E, फिर P, फिर क्या लिख रहे हैं? N, फिर A, फिर I, फिर CI, ये लिख रहे हैं हम लोग। तो लिख दिया गाइस हम लोगों ने। अब देखिए गाइस, अब इसमें तरीका क्या लगेगा? कलर को करते हैं चेंज, जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। O देखिए सेम जगह पर है, R देखिए आपका चौथे नंबर पर चला गया, और H देखिए दूसरे पे आ गया, और T सेम पे रहा। अब देखिए O फिर सेम पे है। अब देखिए E भी आपका सेम पे है, और D देखिए यहाँ आ गया, P आपका पीछे चला गया। अब देखिए गाइस, आगे है I की बारी। अब देखिए लास्ट वाला N जो है आगे आ गया, और लास्ट से A देखिए आगे आ गया, I देखिए इधर पीछे चला गया, C पीछे चला गया, और I पीछे चला गया। मतलब लास्ट के जो 5 अल्फ़ाबेट हैं, ये इनका स्थान पीछे से चेंज हो गया, पीछे से पलट गए सारे। यही तरीका लगाएंगे अकाउंटरमेंट्स में। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं अकाउंटरमेंट्स के, ACOUNTERMENTS। तो सबसे पहले लास्ट के जो 5 अल्फ़ाबेट हैं उनका स्थान जो है पीछे से पलटेंगे। तो 5 अल्फ़ाबेट लास्ट के उठा लेते हैं, MENTS। तो S देखिए इधर आ जाएगा, फिर T इधर आ गया, अब N देखिए इधर आ जाएगा, और E पीछे गया, और M भी चला जाएगा। ओके, अब स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले अल्फ़ाबेट का स्थान वही रहेगा आपका। अब जो चौथा वाला है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी यही तरीका लगाया था। और बीच वाला C सेम रहेगा, और C दूसरे नंबर वाला लास्ट में चला जाएगा। अब U जो है वो आपका वही जगह रहेगा, क्योंकि ऊपर भी यही तरीका लगा था। अब जो बीच में 3 अल्फ़ाबेट हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। R देखिए आगे आ गया, E बीच में रहा, E जो है बीच में रहेगा, और T पीछे चला जाएगा। ये बन गए आपके। ये आपके अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन ए में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में ऑप्शन चेक करने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। लास्ट के 5 अल्फ़ाबेट उठाइए, STNEM, तो देखिए STNEM देखिए मिल रहा है, ओके, बाकी में नहीं मिल रहा है। तो आप लास्ट के 5 अल्फ़ाबेट उठाइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि OU जो आया है आपका,
यू के बाद जो ओ सी सी है वो सेम है, देखिए। ओके, क्योंकि 5वां वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आगे आ गया आपका उठ के, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट के 5 अल्फ़ाबेट उठा के आप लगा सकते हैं तरीका। तो ऑप्शन है किस राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ISCII का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन है कि मॉनिटर। अब देखिए फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए सब अक्षर समूह के संगत है। देखिए डी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, W, G का होता है T, L का होता है O, H का होता है S। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें विपरीत अल्फ़ाबेट दिए हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। K का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है P, बाकी के 3 में विपरीत नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है HJP का संबंध है KMS से वही संबंध है जो CDA का है। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं HJP, इससे आपका क्या बनना है KMS। इनके सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। H का कोड होता है 8, J का होता है 10, P का होता है 16, K का होता है 11, M का होता है 13, S का होता है 19। तो देखिए 8 से 11 बना आपका क्या हुआ, 3 जोड़ा, 10 से 13 बना 3 जोड़ा, 16 से 19 बना 3 जोड़ा। तो यही तरीका आगे लगाएंगे CDA के लिए। C का कोड होता है 3, D का होता है 4, A का होता है 1। प्रत्येक में 3 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ा 6, 4 में आप 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 होता है F का, 7 होता है G का और 4 होता है D का। FGD आपका आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 2 ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला है, दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो कर लेते हैं गाइस, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। D का कोड होता है 4, H का होता है 8, कितना होता है गाइस 8 होता है, L का होता है 12, P का होता है 16। प्रत्येक में 4 4 की वृद्धि। देखिए 4 से 8 बना 4, 8 से 12 बना 4, 12 से 16 बना 4, आगे भी 4 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ा 20, 20 किसका होता है T का। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला है, चिकित्सक का अस्पताल से वही संबंध है जो पुजारी का है। चिकित्सक जो होता है वो अस्पताल में होता है, तो पुजारी का होगा मंदिर में। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ऊपर पढ़ना नहीं है, बस आप डायरेक्ट कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन करते हैं। कथन है आपका पहला, सभी बालियां क्या हैं, ब्लेड। तो सारी बालियां क्या हो जाएंगी, ब्लेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ब्लेड। और कुछ गिटार ब्लेड हैं, तो कुछ हिस्सा आपका गिटार का ब्लेड में चला जाएगा। अब निष्कर्ष है, कुछ बालियां गिटार हैं, तो बालियों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा है, कुछ ब्लेड बालियां हैं, तो ब्लेड का कुछ हिस्सा बालियों में जा रहा है। आगे देखिए, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल निष्कर्ष B पालन करता है। अगला है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कर लेते हैं। देखिए 98 से 126 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है, आपका 28 जुड़ रहा है। 126 से 154 बनाते हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है गाइस। तो 154 में 126 घटा लेते हैं, तो अब आपको पता चल जाएगा कितना जुड़ रहा है। 14 में से 6 गया 8, और 4 में से 2 गया 2, तो 28 इसमें भी जुड़ रहा है। 154 से 182 बना रहे हैं, तो भी आपका कितना जुड़ रहा है गाइस, 28 जुड़ रहा है। और 182 से 210 बना रहे हैं, फिर भी आपका 28 ही जुड़ रहा है। तो आगे भी 28 जोड़ेंगे, तो 210 में 28 जोड़ देते हैं, 3 2 238। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। म्यूजिक है, डांस है, साउंड है। देखिए डांस आपकी अलग चीज़ हो जाएगी, म्यूजिक में ही आपका क्या आ जाता है, साउंड। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, तो शायद है लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट है आपका। एक निश्चित कूट भाषा में
HGLIN का अर्थ है स्टॉर्म, तो उसी कोट भाषा में QVZM का क्या अर्थ होगा, लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट HGLIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। H का कोड होता है 8, G का होता है 7, L का होता है 12, I का होता है 9, N का होता है 14। इससे क्या बन रहा है आपका स्टॉर्म, STROM। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। S का कोड होता है 19, T का होता है 20, O का होता है 15, R का होता है 18, M का होता है 13। 8 से आपका क्या बन रहा है आपका तो देखिए यहाँ पर कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए H का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है S, G का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है T, L का होता है O, I का विपरीत अल्फ़ाबेट R होता है, N का होता है M। यही तरीका आगे लगाएंगे QVZM के लिए। Q का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है Z, V का होता है E, Z का होता है A और M का होता है N। जी ना आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।